Hi everyone, this is Shelly and I welcome to all my Twin Soul family on our Divinely Guided channel 555 Angelic Guidance जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे बहुत लोगों को होता है कि बहुत लोग तो जो है अपने रियल ट्विन से मिल लेते हैं। कुछ लोगों को अवेकनिंग आती है लेकिन उनका ट्विन फ्लेम जो है उन वो कभी अपने ट्विन फ्लेम से फिजिकल पेन पर मिले नहीं होते हैं। बट उनके क्वेश्चन होते हैं कि मुझे जो है मैं भी कभी अपने रियल ट्विन से मिली नहीं हूँ और मुझे अवेकनिंग आ गई है और मेरी जर्नी भी शुरू हो गई है। तो और तो इस बारे में आज कुछ बात करते हैं और इस बारे में आज बात करते हैं कि जब आपके रियल ट्विन आपकी लाइफ में आते हैं तो कौन कौन सिचुएशन बनती है और कौन कौन से साइन मिलते हैं। तो बेसिकली इस पर आज का वीडियो है। चलिए, अगर आपको इस रिगार्डिंग आपको जानना है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो आप जो है वीडियो के साथ पूरा जाइए। डिस्कस करते हैं आज 5 साइन एंड सिचुएशंस जब आपके रियल ट्विन या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में एंट्री लेते हैं। पहला, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट साइन एंड फर्स्ट सिचुएशन इज अकॉर्डिंग टू मी, डीएम्स ड्रीम में ज्यादा नहीं आते। ठीक है, आप लोगों को बहुत लोगों को जो है डीएम्स की जो है बहुत ड्रीम आते हैं। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि निगेटिव एंटिटीज के अटैक है, क्योंकि डीएम्स जो है बहुत ज्यादा ड्रीम में नहीं आते हैं। जब आपका बहुत जो है एक अच्छा खासा इनर वर्क हो जाता है, सफिशिएंट इनर वर्क हो जाता है, इश्यूज हील हो जाते हैं, जब आपका रियूनियन का टाइम आता है, जब आपके डीएम को आपके तरफ आना होता है, बढ़ना होता है, बेसिकली तब आपको जेन्युइन एंड एक्यूरेट ड्रीम्स जो है डीएम्स की साइड से आते हैं। तो ये आपको बताते हैं कि आपके जो रियल ट्विन है, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है, जो भी वो आपकी लाइफ में आने वाली है या आ रही है, जब रियल वे में वो ड्रीम में आना शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कोई अननोन पर्सन ड्रीम में बार बार आने लगता है। आप जो है अपनी जर्नी कर रहे हैं, आप अपना रियल ट्विन किसी को समझ रहे हैं, आप अपनी जर्नी कर रहे हैं, बट आप देखते हैं कि आपके सपने में जो है कोई अननोन पर्सन बार बार आ रहा है और आप उसको समझ नहीं पा रहे कि वो कौन है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो इनर वर्क कर रहे हैं वो इनर वर्क आप कर रहे हैं रियल ट्विन को पाने के लिए। ठीक है, तो आपकी जर्नी जैसे भी आगे बढ़ रही हो, जिस तरीके से भी आगे बढ़ रही हो, बट आपके रियल ट्विन जो है, जो अननोन पर्सन आपको ड्रीम में दिख रहा है, वो मे भी दोस्तों, ठीक है, चांसेस है, मे भी, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं वो आपका ट्विन ही है या डिवाइन काउंटर पार्टी है, बट मे भी चांसेस है कि अगर अननोन पर्सन बार बार आपके ड्रीम में आ रहा है तो दैट इज द सोल कनेक्शन बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चांसेस हो सकते हैं कि तब अगर कोई ड्रीम में दिख रहा है, मीन्स आपका जो कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। हो सकता है वो आपका रियल ट्विन फ्लेम हो या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तो ये पहली सिचुएशन एंड पहला साइन है जिससे आप ये थोड़ी थोड़ी अपनी जर्नी में जो है क्लैरिटी पा सकते हैं। एंड सेकेंड सिचुएशन एंड साइन अगर मैं बोलूँ कि जैसा कि आपको पता है कि ट्विन जो है, रियल ट्विन फ्लेम जो है, उस टाइम लाइफ में आते हैं जब आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे होते हैं। आई होप आप लोग को ये बात पता है कि रियल ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में तब एंट्री लेते हैं जब आप किसी न किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। उस टाइम पे रियल ट्विन आपके पास आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रियल ट्विन जो है फील कर पाते हैं कि उनके पार्टनर को उनकी नीड है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एनर्जेटिकली इतना कनेक्ट होते हैं कि उनको पता चल जाता है, उनके सोल को पता चल जाता है कि मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट को मेरी नीड है। और उस टाइम पे जब आप क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे होते हैं, जब आप टॉक्सिक रिलेशन में, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रिलेशनशिप में होते हैं, तब आप वहां से निकलने की या तो कोशिश कर रहे होते हैं या वहां से जस्ट निकले होते हैं, या और कोई आपकी लाइफ में ट्रेजेडी चल रही होती है, रियल ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में तब एंट्री लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उनके पार्ट को, डिवाइन काउंटर पार्ट को उनकी नीड है। तब वो आते हैं एंड देन जो है आप इसको इट्स अ काइंड ऑफ रीयूनियन कह सकते हैं। सो रीयूनियन से पहले टेस्ट कह लीजिए या प्रॉब्लम्स का दौर चल रहा होता है। जैसे कि मैं आप लोग को बताती हूँ, जो लोग ऑलरेडी अपने रियल ट्विन फ्लेम के साथ हैं, मिल चुके हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में जो है जब रीयूनियन होने वाला होगा तो आपकी लाइफ में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। जितनी आपकी नॉर्मल चल रही थी उससे ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। दैट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट, यूनिवर्स टेस्ट। और प्रॉब्लम्स जो होती है, जब आप प्रॉब्लम से फंसते हैं, जब आप होपलेस होते हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उस टाइम पे रियल ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंट्री लेते हैं। तो ये था मेरे अकॉर्डिंग सेकंड साइन एंड सिचुएशन। थर्ड साइन एंड सिचुएशन बनता है कि अगर आप किसी कार्मिक और टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है,
जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप में फँसे हुए थे, किसी कार्मिक में या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, पर आप निकल नहीं पा रहे थे, पर अब आप ट्राई कर रहे हैं बाहर निकलने की और आप जो है होपलेस होकर गिव अप करके डिवाइन में सरेंडर हो रहे होते हैं। जब आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में या ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता, आप होपलेस होते हो, तब आप जो है डिवाइन से क्वेश्चनिंग करते हो एंड क्वेश्चनिंग करने के साथ-साथ आप डिवाइन में सरेंडर भी होते हो और जो है उनसे प्रे करते हो कि वो आपको इस प्रॉब्लम से, इस चीज़ों से बाहर निकालें और जो है आप पर वो अपना हाथ रखें, आपको रास्ता दिखाएँ, सही रास्ता दिखाएँ। एक्चुअली में जब आप अपने सारे विल को, अपनी जो आपकी इच्छाएँ हैं या आपके जो सेल्फ डिसीज़न है, उसको जब आप जो उस ईगो को जब आप डिस्ट्रॉय करके डिवाइन में सरेंडर होते हो, तब जो है आप अपने रियल ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ़ में कॉल कर रहे होते हो। भले ही आपने अपने डिवाइन से नहीं कहा कि मुझे मेरे लाइफ़ में ट्रू लव दे दो, डिवाइन पार्टनर दे दो या ईटीसी कुछ भी नहीं आप बोल रहे हैं। बट आप जो है किसी क्रिटिकल रिलेशनशिप से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से या किसी सिचुएशन से जब ओवरकम हो रहे होते हैं, बाहर आ रहे होते हैं या बाहर निकलना चाह रहे होते हैं और उस टाइम पे जब आप डिवाइन की हेल्प माँगते हैं या उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, तब जो है आप इस इनडायरेक्टली जो है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अपनी लाइफ में कॉल कर रहे होते हैं और ये बताते हैं कि अब जो है अपने जीवन से जो अपने जीवन में आपको ट्रू डिवाइन पार्टनर चाहिए, ठीक है? इनडायरेक्टली आप जो है डिवाइन को ये मैसेज दे देते हैं और आपके रियल ट्विन फ्लेम तक भी ये बात पहुँच जाती है। रियल ट्विन फ्लेम यहाँ पर मैं डिवाइन काउंटर पार्ट की बात करती हूँ, तो मे बी जो है आपके सोलमेट को भी आपकी जो है कॉल पहुँच जाती है। तो इस तरीके से उस क्रिटिकल टाइम पे जो है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ आते हैं क्योंकि आप अननोइंगली एंड इनडायरेक्टली जो है डिवाइन से अपने लिए जो है आप डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। उस टाइम पे आपकी अवेकनिंग भी शुरू हो जाती है। भले ही रियल ट्विन फ्लेम या सोलमेट उस टाइम आपकी लाइफ में हो या ना हो, आपकी जर्नी शुरू होगी इन द मिड ऑफ जर्नी भी वो आपको क्या कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। तो ये एक थर्ड साइन एंड सिचुएशन है कि कब आपकी लाइफ में वो आते हैं। आई होप आप लोग को हेल्प एंड क्लैरिटी मिल रही होगी। फोर्थ साइन एंड सिचुएशन अकॉर्डिंग टू मी इज़, अब बात करते हैं सेपरेशन के बाद में। अभी तक मैंने बात की जब आप जो है मिले नहीं हैं या जो है आप फर्स्ट टाइम जब आपके रियल ट्विन फ्लेम या डिवाइन काउंटरपार्ट आपकी लाइफ में आते हैं, तब मैंने जो साइन एंड सिचुएशन आपसे डिस्कस की है, अब मैं बात करूँगी कि आप अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से मिल चुके हैं बट सेपरेट हो गए। अब सेपरेशन के बाद में जब रीयूनियन या डीएम के डीएफ की ओर आने का टाइम होता है, तो क्या होता है एक्चुअली में, क्या सिचुएशन बनती है आफ्टर सेपरेशन। सिचुएशन ऐसी होती है जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि जो डीएफ है, जो डिवाइन फैमिली है, जो इनर कर रहे हैं, जब वो रनर की स्टेज में आ जाते हैं, रनर में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाते हैं और जो है डीएम जो है, जो कि रनर होते हैं, वो चेजर में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाते हैं और जो है डीएफ को फॉलो करने लगते हैं, डीएफ को चेंज करने लगते हैं, तब जाके सिचुएशन बनती है रियूनियन की। उस टाइम पे जो है आप रियूनियन की तरफ बढ़ते हैं एंड ऐसा जो है जानबूझकर अगर आप करेंगे तो नहीं होगा आपका रियूनियन, बट ऑटोमेटिकली जब आप इतने डाइवर्ट हो जाते हैं अपने डीएम से कि आप जो है रन करने के स्टेज में हो जाते हैं, आप खुद में इतनी सेल्फ ग्रोथ में खो जाते हैं कि आप जो है उस पीस में इतना, इनर पीस में इतना खो जाते हैं कि आप उस इनर पीस को लॉस्ट नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते हैं और आप अपने इसलिए इस तरीके से आप जो है रनर बन जाते हैं और उस परेशानियों में या कह लीजिए उसमें जो है जो डीएम के साथ आपको प्रॉब्लम्स आती है उसमें आप नहीं जाना चाहते और रन करने लगते हैं। उस टाइम पे जो है डीएम जो है चेज़र बन जाते हैं और आपकी तरफ आने की जो है बढ़ने लगते हैं। उस टाइम पे अगर जो है डीएफ अपने ईगो को सँभाल लेती है और रन करना स्टॉप कर देती है तो आपका रियूनियन होता है। तो ये एक सिचुएशन बनती है कि जब डीएफ जो है इतना अपने आप में खो जाती है, सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ में खो जाती है कि वो रनर बन जाती है और उनके अंदर से डीएम को पाने की एक तरीके से इच्छा ही खत्म हो जाती है, तब जो है आपके रियूनियन का टाइम बनता है, तब आपके डीएम का आपकी ओर आने का जो है हाईली चांसेस बनते हैं। तो ये था मेरा फोर्थ साइन। चलते हैं अपने लास्ट साइन पे आज, साइन एंड सिचुएशन फिफ्थ। अकॉर्डिंग टू मी फिफ्थ एंड लास्ट साइन सिचुएशन इज कि मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि ट्विन्स आपसे जो है आप जो है अपने रियल ट्विन फ्लेम से मिले भी नहीं होती हैं। एक्चुअली में ऐसा होता है कि आपको जो अवेकनिंग आती है वो किसी और रीज़न की वज़ह से आती है, किसी और सोल स्वैप की वज़ह से आती है। बट उस टाइम पे आपके साथ जो पार्टनर होता है, आप उनको अपना रियल ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। इसमें कोई भी आपको परेशान होने की नीड नहीं है क्योंकि ये आपका प्रोसेस है, ये आपका एसेंशन का प्रोसेस है, ये आपका जर्नी का प्रोसेस है। ये चलेगा, ये डिवाइन की मर्ज़ी से चलता है, ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट से चलता है। इसलिए इसमें आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ आपको अवेयरनेस दे रही हूँ, ठीक है? कि जो है ऐसा होता है कभी-कभी कि आप एक-दूसरे से मिले भी नहीं होते हैं और न जो है आपको अवेकनिंग आती है, हीलिंग शुरू हो जाती है।
आप जो है अपनी हीलिंग करना शुरू कर देते हैं अवेकनिंग के थ्रू इनर वर्क करके। जब आप हील हो जाते हैं, सफिशिएंट इनर वर्क कर लेते हैं और सफिशिएंट हील भी हो जाते हैं, तब जो है आपके रियल ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि आप जो है अपने सोल कंटेंट के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं, तब आपको क्लैरिटी मिलती है। एंड जब वो आते हैं आपकी लाइफ में, तो आपको सिंक्रोनिसिटी शुरू होती है डबल वन की। रियल ट्विन फ्लेम जब आपकी लाइफ में आते हैं, तो जहां तक मुझे पता है, हाईली चांसेस है आपको डबल वन की जो है आपको सिंक्रोनिसिटी होती है। तो ये दोस्तों मैंने आज आप लोग को बताया, इससे मैंने आप लोग के लिए अवेयरनेस दी है, और मैं आप लोगों के साथ आपका सजेशन भी दे रही हूँ, एडवाइस भी दे रही हूँ कि आज में आप लोगों को कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं अपने रियल ट्विन के साथ हूँ कि फ़ॉल्स ट्विन के साथ हूँ, या क्या सिचुएशन है, ये आपको सोचने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ आपको अवेयरनेस देनी थी और आपको बताना था कि जब रियल ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ़ में आते हैं, क्या-क्या सिचुएशन एंड साइन होते हैं। ठीक है? तो ये आज बेसिकली आज का वीडियो था, और जो है आप जैसे-जैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, आपको सारी क्लैरिटी मिलती जाती है। तो ये आज का वीडियो था। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। हेल्प पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ की लिंक और अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ, जो आपकी जर्नी को ईज़ी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। इसी के साथ-साथ दोस्तों, अगर आपको क्लैरिटी के साथ में सच सुनना हो, अवेयरनेस लानी हो, तो आप हमारी सोल फैमिली से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपको सारी ही क्लैरिटी देगा, सारे ही डाउट एंड कन्फ्यूजन से फ्री करेगा, आपको अवेयरनेस देगा, आपको इस जर्नी की डेप्थ तक लेकर जाएगा, रियल डेप्थ तक लेकर जाएगा, गहराई तक लेकर जाएगा, आपको इस जर्नी के बारे में एक-एक बात आपको बताएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग जो है जुड़िए हमारे चैनल से, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।